आज का हमारा टॉपिक है एलियम सेपा। जो एलियम सेपा है वो एक उसका कॉमन नेम क्या है, अनियन। और प्रोवर कौन है, डॉक्टर हेरिंग। फैमिली कौन है, लिलिएशी फैमिली से है। और जो ये एलियम सेपा है ये एक वेरी गुड रेमेडी है फॉर कोल्ड कफ एंड कोराजा। वेरी गुड रेमेडी फॉर कोल्ड कफ कोराजा के लिए एक बेस्ट रेमेडी है। ये क्या है, एक एक्यूट ड्रग है। इफेक्टिव होता है एक्यूट केसेस में। एक्यूट केसेस जैसे वो एक्यूट केसेस कैसे होते हैं, जो सडन होते हैं, वायलेंट होते हैं और फ्यू टाइम्स के लिए, फ्यू डेज़ के लिए होते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो वो एक्यूट केसेस के लिए ये एलियम सिपा एक एक्यूट ड्रग है। तो क्लिनिकल में क्या कहाँ कहाँ एलियम सिपा को दे सकते हैं, कोल्ड, कोराइजा में, कफ में। कोराइजा क्या होता है, एक कॉमन कोल्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस ऑफ नोज हो जाता है और डिस्चार्ज होती है म्यूकस का। लेरिंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लेरिंग्स, कोई भी थ्रोट अफेक्शन हुआ, थ्रोट में कोई भी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए ये हम एलियम सिपा को देते हैं। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, इट मेन एक्शन और कंजक्टिवा। मतलब ये कंजक्टिवा क्या है, हमारा एक थीन मतलब मेम्ब्रेन होता है, थीन क्लियर मेम्ब्रेन होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को। हमारे आई के इनसाइड द मतलब ये आई हो गया, उसके आईलिड्स के अंदर में होते हैं और स्क्लेरा पे इसका कवर होता है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे आई को। म्यूकस मेम्ब्रेन पे होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इसका स्फीयर ऑफ एक्शन होता है, इंटेस्टाइन पे होता है, नर्व्स पे होता है और वेन पे एक्सेट्रा। पैथोजेनेसिस क्या है, ये क्या क्या करता है, कॉजेज ऑफ इरिटेशन ऑफ कंजक्टिवा, हमारे आई के लेयर जो होता है उस पर इरिटेशन करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज़ पे इरिटेशन करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे, जिससे क्या होता है, कैटरल इन्फ्लामेशन होता है, प्रोफ्यूज डिस्चार्ज मतलब लार्ज क्वान्टिटी ऑफ डिस्चार्ज होता है और कॉजेज करता है न्यूरैल्जिया क्या होता है, क्यों ये एक न्यूरैल्जिया ये क्योंकि होता है, क्योंकि ये कोई नर्व मतलब नर्व की इंजरी हो जाए उसकी वजह से न्यूरैल्जिया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंस ये एक एक्यूट ड्रग है तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि जो पेशेंट रहेगा वो हॉट रहेगा विथ सोरिक मियाज में रहेगा। गाइडिंग सिम्टम्स क्या है, जो एलियम सिपा एक लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है। एलियम सिपा इज़ अ लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन है और इसका जो सिम्टम्स होता है ये लेफ़्ट से राइट जाता है, गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसे मतलब लेफ़्ट में कोई भी दिक्कत है तो वो लेफ़्ट से राइट में शिफ्ट होएगा ऐसे। इन कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक, एग्रा, ये जो जब पेशेंट कॉमन कोल्ड, कफ, हेडेक ऐसा रहेगा तो क्या होएगा, एग्रावेशन होगा उसको, जो पेशेंट रहेगा उसको वार्म रूम से एग्रावेशन होगा और बेटर होगा इन ओपन एयर में। और जो इसका प्रोफ्यूज वाटरी एंड एक्रीड नेज़ल डिस्चार्ज होता है एलियम सिपा में, पेशेंट से एक्यूट मतलब प्रोफ्यूज मतलब लार्ज क्वांटिटी का, वाटरी एंड एक्रीड मतलब जो कि हमारे स्किन को डैमेज कर दे, वैसा एक्रीड नेज़ल डिस्चार्ज होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर नेज़ल डिस्चार्ज होता है तो हमारे नोज़ के नीचे कैसे छिल जाते हैं स्किन, तो एक्रीड मतलब जो हमारी स्किन को डैमेज करता है। नेज़ल डिस्चार्ज होता है विच प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्राइमेशन, मतलब हमारे लेक्राइमेशन मतलब आँखों से पानी आना, ब्लेंड मतलब कोई भी मतलब वो दिक्कत नहीं देता, वो डिस्चार्ज तो होते हैं वाटर का बट वो इरिटेशन ये सब नहीं करता है। इसके रिवर्स में जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि इसके रिवर्स जैसे एलियम सिपा के रिवर्स में कौन सी मेडिसिन होती है, जैसे यूफ्रेजिया आ गया, वेयर नेज़ल डिस्चार्ज होता है जो ब्लेंड होता है। जैसे नेज़ल डिस्चार्ज का कोई दिक्कत नहीं होता बट इसमें नेज़ल डिस्चार्ज कैसा रहता है, एक्रिड होता है और इसमें उल्टा होता है, इसमें एक्रिड लेक्राइमेशन होता है और इसमें ब्लेंड लेक्राइमेशन होता है। तो इसके रिवर्स में पूछ सकते हैं कि एलियम सिपा की रिवर्स मेडिसिन कौन सी है, ऐसा वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि एलियम सिपा कब देते, एलियम सिपा कब देंगे, जब ये होगा हमारा प्रोफ्यूज वाटरी एक्रिड नेज़ल डिस्चार्ज होगा विद प्रोफ्यूज ब्लेंड लेक्राइमेशन। ये सब में डिज़ायर, जो पेशेंट होता है उसको डिज़ायर होता है फॉर रॉ अनियन का, कच्चा अनियन खाने का उसको डिज़ायर होएगा, ये इंडिकेट करता है कि एलियम सिपा का पेशेंट है ये। तो इन केस ऑफ लेरिंजाइटिस ये एक अच्छी रेमेडी एलियम सिपा। थ्रेड लाइक पेन इन वेरियस, मतलब ये जो पेशेंट रहेगा एलियम सिपा का उसमें कैसा थ्रेड लाइक पेन, जैसे कोई नस खींच गई हो ऐसा पेन होता है उसके वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये कैरेक्टरिस्टिक है एलियम सिपा का। और न्यूरैल्जिक पेन लाइक लॉन्ग थ्रेड, न्यूरैल्जिक पेन कैसे होएगा, आफ्टर एम्पुटेशन। एम्पुटेशन मतलब सर्जरी के, एम्पुटेशन में क्या होता है कि हमारे कोई भी एक्सट्रीमिटी हो गई उसको कट कर देना, वो होता है एम्पुटेशन। आफ्टर द एम्पुटेशन और नर्व इंजरी, ये इस मतलब अगर न्यूरैल्जिक पेन हुआ पेशेंट में आफ्टर द एम्पुटेशन और नर्व इंजरी के बाद तो ये रेमेडी देंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा, रिलीफ बाय दिस रेमेडी। न्यूरैल्जिक पेन लाइक लॉन्ग थ्रेड आफ्टर द एम्पुटेशन और नर्व इंजरी इज रिलीफ बाय दिस रेमेडी। इसका अलाइनमेंट फ्रॉम कैसे, वार्म रूम से उसको दिक्कतें उसकी बढ़ेंगी, ईटिंग सैलेड स्पेशली द कुकुम्बर। जनरल मोडालिटीज़ का एग्रावेशन होगा वार्म रूम में, ईटिंग एंड सैलेड स्पेशली द कुकुम्बर, और एम्यूलेशन बेटर होगा वो ओपन एयर में। ये था हमारा एलियम सिपा।